मगही पॉलिटिक्स पर टिकी एनडीए और महागठबंधन की नजर। मगध की 26 सीटों से कैसे चढ़ता है बिहार की सियासत में चटक रंग। लालू यादव और सीएम नीतीश के लिए किंग मेकर रही मगही पॉलिटिक्स। जिस मगध को दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी, आज उसी मगध के सामने पलायन और पहचान जैसे बड़े मुद्दे हैं। मगध क्षेत्र का पान जितना फेमस है, उतना ही यहाँ के लोगों का चुनावी मूड भी चर्चा में रहता है। ये जिसके साथ हो लेते हैं, उसका रंग बिहार की सियासत में चटक हो जाता है। मगध प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। इनमें से गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल हैं। इन 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें हैं। इस बार यहाँ की कई सीटों पर सभी दलों ने महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं क्या कहते हैं पुराने आंकड़े और कैसा है इस बार का समीकरण। मगही नाम सुनते ही बिहार वालों के मन में एक तस्वीर सामने उभर आती है। मगध एक महान साम्राज्य तो था ही, लेकिन मगही पान भी अपनी अलग पहचान रखता है। कुछ ऐसे ही मगही पॉलिटिक्स है। मगध के लोग जिस भी पार्टी के साथ हो देते हैं, समझिए उसका रंग बिहार की सियासत में चटक हो जाता है। पहले यहाँ के लोगों ने लालू यादव का साथ दिया, बाद में उन्होंने नीतीश कुमार को पलकों में बिठाया। हर चुनाव के साथ ही यहाँ की राजनीति भी बदलती रहती है। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो ये काफी रोचक रहा है। 2010 से पहले ये इलाका लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाले आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ हुआ करता था। बिहार की सत्ता से आरजेडी की विदाई के बाद इस इलाके में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए ने अपने पैर जमाने में कामयाबी हासिल की। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू और एनडीए की ऐसी लहर चली कि मगध प्रमंडल में आरजेडी महज 1 सीट पर सिमट गई थी। तब बेलागंज से जीते सुरेंद्र प्रसाद यादव मगध प्रमंडल के इकलौते आरजेडी विधायक थे। 1 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी, बाकी 24 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। ये जीत बताती है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का रंग कितना चटक था। फिर साल आता है 2015 और इस साल हुए विधानसभा चुनाव में पहले तो महागठबंधन का गणित बदला और फिर परिणामों ने सबको चौंका दिया। 26 सीटों में से 6 सीटों पर ही एनडीए जीत दर्ज कर सकी। 20 सीटों पर महागठबंधन ने पर्चा फहराया। कह सकते हैं इसमें 10 सीटें आरजेडी ने जीती, 6 सीटों पर जेडीयू और 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। इसके बाद बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार भाजपा का हाथ लपक लिया था। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए के साथ हो जाने से सीन तो बदला, लेकिन मगध का किला बचाने में आरजेडी लगभग सफल रही। औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले में तो एनडीए का खाता नहीं खुल सका था और यहाँ की सभी 11 सीटें महागठबंधन ने जीत ली थी। 10 सीटों वाले गया में जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 सीटें जीती थी और 2 सीटों पर कमल खिला था। या कह सकते हैं कि सिर्फ 5 सीटें ही गया में भी एनडीए के पाले में रही थी। अब बात करें अगर इन सभी जिलों की विधानसभा सीटों की, पहले बात करते हैं गया की। गया में पहला नाम आता है गरुआ का, फिर है शेरघाटी, इमामगंज है, बाराचट्टी है, बोध गया है, गया शहर है, टिकारी है, बेलागंज है, अतरी है, साथ में वीरगंज है। ये 10 सीटें आती हैं गया में। अब बात करें अगर औरंगाबाद की तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। गो है, ओबरा है, नवीनगर है, साथ में कुटुंबा, औरंगाबाद और रफीगंज। अब बात करें अगर जहानाबाद की तो जहानाबाद में जहानाबाद विधानसभा खुद है, घोशी है, साथ में मखदुमपुर है। अगर बात करें अरवल की, अरवल में 2 सीटें आती हैं, एक अरवल खुद है, दूसरी है कुर्था। अगर बात करें नवादा जिले की तो नवादा विधानसभा, रजौली विधानसभा से साथ में वाराणसीगंज और हिसुआ गोविंदपुर हैं। ये 26 सीटें कह सकते हैं मगध में आती हैं और इन 4 सीटों पर इस बार कमाल की लड़ाई है। दोनों दलों ने यहाँ पर महिला बनाम महिला बना रखा है। कह सकते हैं इनमें पहली सीट आती है गया की इमामगंज सीट। ये एक सुरक्षित सीट है। इमामगंज विधानसभा सीट पर एनडीए की ओर से हम सेकुलर पार्टी की दीपा मांझी चुनावी मैदान में है, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद की रितु प्रिया चौधरी चुनावी रण में उतर रही हैं।
दीपा मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं। वहीं रितु प्रिया चौधरी राजद की वरिष्ठ नेता रह चुकी हैं। दूसरी सीट है बाराचट्टी विधानसभा। इमामगंज के बाद बाराचट्टी विधानसभा सीट पर भी सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी हम सेकुलर की उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद ने दिवंगत भगवती देवी के पोती तनुश्री मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही उम्मीदवार मजबूत राजनीतिक विरासत की प्रतिनिधि हैं। तीसरी सीट है वारिसलीगंज विधानसभा सीट। नवादा की वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर इस बार दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से भाजपा उम्मीदवार अरुणा देवी मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से राजद की अनीता महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। अरुणा देवी बाहुबली अखिलेश की पत्नी हैं, जो 4 बार विधायक रह चुकी हैं और फिलहाल मौजूदा विधायक हैं। दूसरी ओर अनीता महतो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं और पहली बार वारिसलीगंज से चुनावी मैदान में उतरी है। चौथी सीट है गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र। नवादा जिले की गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार महिला उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए की ओर से एलजेपी रामविलास की प्रत्याशी विनीता महतो मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से राजद ने पूर्णिमा यादव को टिकट दिया है। विनीता महतो रोहू की जिला पार्षद हैं और उनके पति अनिल महतो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। वहीं राजद प्रत्याशी पूर्णिमा यादव गोविंदपुर की पूर्व विधायक हैं और नवादा के पूर्व विधायक कौशल यादव की पत्नी हैं। आपको बता दें कि इनकी सास 5 बार से इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। तो ये कह सकते हैं मगध की वो 4 सीटें हैं जहां महिला बनाम महिला देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ मगध जिस तरफ जाता है कह सकते हैं 26 सीटें हैं और काफ़ी इम्पैक्ट रखती हैं। गया की 10 सीटों पर खास नज़र होगी क्योंकि यहाँ पर एनडीए का पूरा भरोसा जीतन राम मांझी पर है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और कह सकते हैं लेफ्ट मिलकर चुनावी मैदान पर है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सत्ता आने वाली है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।